सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से दशमी का पावन दिन है आज हमारे दूसरे तीर्थंकर अजिता जी का जन्म और तप का लड़क है। ऐसे पावन दिन आप सभी को सादर घड़ी बजारी रात के 8 और आपके पास आए हैं सादर जय जिनेन्द्र। बहुत हैरानगी की बात करेंगे, दृश्य की शुरुआत करेंगे इनके साथ। जी हाँ, कहा के स्वागत हो रहा है और एक गजब का स्वागत में सबकी बाहें पलके जैसे बिछा कर पड़े हैं। ये आप देख रहे हैं महिला शक्ति, बालिका शक्ति, अरे माता शक्ति को देखते रहिए। आचार्य श्री गुरुवर के पदार्पण पर चंद्रगिरी केंद्र के यह दृश्य पर हम बता रहे हैं आपको। 1 नवंबर को आचार्य श्री का शिरपुर चतुर्मास के बाद विहार शुरू हुआ। 1 नवंबर 2022, मात्र 42 दिनों में आचार्य श्री ने 77 वर्ष की उम्र में 331 किलोमीटर को नाप दिया और साथ में 2 पंचकल्याण करे, एक मूल संस्कार विधि की, एक धर्मशाला शिलान्यास किया। धर्मनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक भी बीच में आ गया। साथ में एक जैनेश्वरी दीक्षा दी, 21 शुल्लक दीक्षाएं दी। इस तरह पहुंचते पहुंचते 13 दिसंबर को वापस शिर पर पहुंचे, 331 किलोमीटर। फिर वहां पर दुनिया के सबसे बड़े मंदिर बन रहे जैनों के, उसके शिलान्यास शिरपुर में किया। और फिर खास बात, वहां से फिर अब चले चंद्रगिरी और 486 किलोमीटर रास्ता यूं ही नाप लिया। रज रज को पावन करते हुए यहां बढ़कर आ गए। ऐसे हैं न गुरुवर, अरे 77 साल की उम्र लगते है कोई 16 साल का युवा शेर बढ़ता हुआ आ रहा है। गजब की बात है, नमन है बारंबार ऐसे हमारे युवा वयोवृद्ध आचार्य गुरुवर प्रातः स्मरणीय श्री विद्यासागर जी महामुनिराज को। दर्द के साथ ये दिखा रहे हैं दृश्य, गुजरात के हैं, आवेदन दे दिया है। जैन बेटियां मुस्लिम घर में जाने को आतुर हो रही है। रोक सकते हैं रोकिए, परिजन को बताइए, समाज आगे बढ़े। बस ऐसे ही धर्म परिवर्तन लव जिहाद आज हमें नीचे गिरते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने रोकने वाला नहीं है। आज भी समय है, इस आवेदन में काम हो उससे पहले आपसे अनुरोध, जैन बेटियों को बचा लो, उसका घर संवार लो। ऐसे जाकर वह उस अंधेरे काल कोठरी में चली जाएगी जहाँ से बचाने के बाद भी शायद बहुत देर हो जाएगी। जागिए, जगाइए, समाज अपने साथ संगठित हो और इसको बचाने की कोशिश कीजिए। यह देख रहे हैं आप मुनि श्री शिव भूंजा जी महाराज। आप सभी से विनम्र अनुरोध, इस समय इनका स्वास्थ्य बहुत ढीला हो रहा है। भावना भाइये, शांति धारा में नाम लेकर स्वीकार कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे मुनिवर को शीघ्र स्वस्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप भी अपना सहयोग दीजिए, माला जपिए और जो कर सकते हैं वह करिए। पहचान लीजिए इस अभियुक्त को, आरोपी को। सुखराज दोषी है, मुंबई के वेस्ट मलाड से पकड़ा गया है। गजब का आदमी है। और कहते हैं ना, हमारे इस पिक्चरों के, सीरियलों के कैसे संस्कार पड़ते हैं, यह उसी का एक नमूना है जो पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि इसने क्राइम पेट्रोल को देख कर चोरी करने की कला सीख ली। कैसे सीख ली? जैन मंदिरों में कैसे चोरी करनी है। पहले उसने उसी तरह की वेशभूषा ली जिसमें हमारे जैन मंदिरों में पुजारी भाई जाते हैं प्रक्षाल करने के लिए। बस डेली 5 जैन मंदिर को रेकी करता था। यानी कपड़े पहन लिए, घिरे हुआ वस्त्र पहन लिए या सफ़ेद वस्त्र पहन लिए जैसे लोग हम मंदिर में पहन रहे हैं, ऊपर से पूरा नाक से मुंह तक का मास्क पहन लिया। पहुंच गए मंदिर में उसी तरीके से। डेली 5 मंदिर में जाता, देखता किसमें सोने चांदी का सामान कहाँ और कैसा पड़ा है और एक में निशाना बना के चोरी करता। सोने और चांदी की चीज़ों पर हाथ साफ करता। यही काम था जो ये करने लगा था और खुलकर कर रहा था, कई दिनों से करता। 23 जनवरी को एक मंदिर की पुलिस की रिपोर्ट पर इस पर कार्रवाई हुई। 100 सीसीटीवी फुटेज कैमरों के निकाले गए और तब एक तारतम्य बनता हुआ इस तक नज़र पहुंची और मलाड क्षेत्र से 2 दिन पहले इसको पकड़ा गया। पास से 160 ग्राम की गोल्ड प्लेट, सोने के बर्तन और 5 लाख से ज़्यादा नकद राशि इससे बरामद हुई। इसने बताया साफ कि मैंने क्राइम पेट्रोल को देखकर ये चोरियां करना सीखा। बिल्कुल उनका रूप बनाता था, उसी रूप में रेकी करता था और फिर जब मौका मिलता सोने के बर्तनों पर हाथ, सब प्लेट आई कुछ आई, साफ कर देता। कई जगह तो पता ही नहीं चला। अधिकांश जैन मंदिरों से रपट तक नहीं की गई। आज यह खुलासा भी हो रहा है। यह है सुखदास जोशी। पहचान लो कैसे कैसे जैनों के रंग बदल के क्राइम पेट्रोल से कैसे क्राइम करते हैं। जब दृश्य देखिए आप, एक से बढ़कर एक से एक नए सर से मध्य प्रदेश के टूरिस्ट सेंटर, पर्यटक केंद्र, विश्व में छाने वाले खजुराहो से
जी हाँ, यहाँ पर देश के अलावा विदेश से भी सैकड़ों हजारों टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। यहाँ की अद्भुत कलाएं देख। चंदेल राजा ने यहाँ पर वैदिक धर्म के मंदिर बनाए, जैन धर्मों के भी मंदिर बनाए। गजब की खूबसूरती, प्रतिमाएं लाजवाब, कारीगरी देखिए, शिल्पकला देखिए, बस अरे सब कुछ दांतों तले उंगली बजाने का जैसे यहाँ दृश्य देखकर हो जाते हैं। पर हाँ, यहाँ पर जब आते हैं, एक बात जो हमारे भाई ने हमें आवाज़ सब तक पहुंचाने के लिए दी है, वहाँ की कमेटी को जगाने के लिए दी है, वही बात आपसे इन चित्रों के साथ आप तक शेयर कर रहे हैं। गजब के मंदिर है। यहाँ पर जो गाइड है ना, वह लोगों को क्या बताते हैं, ये मंदिरों पर जैनों ने कब्जा करके अपनी मूर्तियां लगा दी हैं। गजब की बात है। एक दुनिया में मंदिर की मिसाल नहीं मिल सकती कि जैनों ने किसी के मंदिर पर, जगह पर, जमीन पर, धर्मस्थल पर कब्जा किया हो। और यहाँ पर यह गाइड, यह गोपाचल पर्वत का एक दिन पहले बताया था आपको कि वहाँ क्या बता रहे हैं कि पारसनाथ विष्णु हैं जी। और यहाँ पर क्या है, यह बता रहे हैं कि ये सारे के सारे जैनों ने कब्जे कर ली हैं मंदिरों पर। यह गाइड वहाँ पे लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। हमारी कमेटियाँ इस पर सजग नहीं हो पाती है। यह हमें जिन बंधुओं ने कहा उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं, पर यही बात नहीं है। शिखर जी में हम शोर मचा रहे हैं, मतलब आप चित्र देखते रहिएगा। शिखर जी में शोर मचा रहे हैं, हाय टोकों पर, मंदिरों पर जूते जा रहे हैं, चप्पल जा रहे हैं, रोको रोको। पर हम बाकी पूरी दुनिया में अपने मंदिरों की हालत नहीं देख रहे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी तीर्थ में ले जाओ, आपको जगह जगह इस तरह अजैन भाई हमारे जूते चप्पल लेके। कमेटियां सजग नहीं होती हैं। अरे कहीं तो रोकने की शुरुआत करो आप, कहीं शुरुआत नहीं है। यहाँ पर भी यही हालत है। विदेशी पर्यटक आते हैं, बाकायदा किसी को जूते चप्पल नहीं उतारते हैं। वह कहते हैं मैंने कईयों को ठोका पर किसी नहीं। हाँ, एक खास बात है, वह विदेशी पर्यटक जितने हैं वह कभी भी गर्भगृह में नहीं जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में जाते हैं, घूमते हैं, कपड़े उतारते हैं, फोटो खींचते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वापस लौट के बाहर आ जाते हैं। यह कहते हैं मैंने बारीकी से पूरे दिन में कम से कम सैकड़ों पूरे टूरिस्टों को देखा। पर क्यों मंदिर प्रांगण में जूते चप्पल जाते? कुछ में नोटिस बोर्ड लगे हैं, हिंदी में लगे, नहीं समझ पाते, अंग्रेजी में लिखे, समझाएं कमेटियाँ, कोई नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई टोकने वाले नहीं, ना गाइड को कोई समझाता है, जो इस तरीके से हमारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। और यह बात हमारे देश से लेके विदेशों तक पहुँचेगी तो क्या हमारे संस्कारों के बारे में जानकारी बढ़ेगी, ऐसी अज्ञानता बढ़ेगी। और दूसरे ऐसे जूते चप्पल यहाँ भी चल रहे हैं। कैसी हैरानी की बात, बड़े शर्म आती है जब ऐसी बातें हम अपने आंखों से देखकर हमारी कमेटियां चुप रह जाती है। हाँ, कल शाम को आपसे मिलेंगे, कुछ खास बात करेंगे। 557 दिन के मौन के बाद सिंह शिवात क्या आवाज निकलती है, ऐसे 7 सवालों को लेके चैनल महालक्ष्मी हो जाएगा। जो जवाब आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने अपने प्रवचन दिए, सचमुच अद्भुत। मौत के मुंह के अंदर रहकर 2 घंटे बाद इंसान कैसे जिंदा आता है, यह कोई भगवान देवता बनकर ही कोई ना कोई कर पाता है। ऐसे आचार्य से 7 सवाल जो चैनल महालक्ष्मी पूछे के आपको लगेगा जो उनके प्रवचन से निकाल के लाजवाब होंगे, सचमुच गदगद हो जाएंगे। कल शाम को 8 बजे जरूर देखिएगा। खास बात, पहली बार पारना के बाद 557 कैसे निकलती है आवाज, कैसे निकलते हैं प्रवचनों के जवाब। अरे सचमुच लाजवाब। सादर जय जिनेंद्र।